श्री गुरुर्चरणे कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हरिः ओम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामा। ये हरिद्वार सुंदर तीर्थ महाराज, ये वृंदावन और बद्रीनाथ धाम के बीच में पड़ता है और हरिद्वार गंगा के तट पर विराजित है। हरिद्वार गए हुए हैं? अच्छा, जो लोग नहीं गए हैं वो जरूर जाइए भाई। हम तो कहेंगे वर्ष में एक बार प्रिय भक्तम तीर्थ यात्रा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीर्थों में जाओगे तभी संतों के दर्शन होंगे। अब बेंगलोर जैसे शहर में कहाँ आसानी से। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। नमो ब्राह्मण देवताय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकश राम राम श्री राम राम शरणं हव राम राम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। राधे मेरी माँ तू है, पिता मोर घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दासी, जन्म जन्म मोहि दीजिए निज चरणन में वास। अपने अपने घरन की सबका हो सो पीर, तुम ही पीर सब घरन की, सुधन्य धन्य रघुवीर। बोले श्री राधे गोविंद भगवान के जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण के जय हो। श्री सुखदेव भगवान के जय हो। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री यमुना मैया की जय हो। श्री तुलसी मैया की जय हो। श्री गौ माता की जय हो। अखंड भारत राष्ट्र की जय हो। श्री भारत माता की जय। परमाराध्य परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार परमाधार परम पिता परमात्मा सच्चिदानंदानंद कंद भगवान श्री राधे गोविंद भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। व जिनके पावन संरक्षण में जिनके पावन चरणों में बैठकर हम सभी लोग भागवत की पावन ज्ञान गंगा में स्नान करने जा रहे हैं, ऐसे कथा के रस रसिक श्रोता प्रभु चरणों के अनन्य सेवक परम भागवत अनंत बलवंत संत श्री राधा हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में पावन वंदन प्रणाम। देवाधिदेव महादेव माँ भवानी के श्री चरणों में प्रणाम। परम वंदनीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय संत श्री सुखदेव भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम। परमादरणीय और सम्मान्य श्री हमारे आचार्य जी, वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हमारे सभी भैया लोग, आप सभी को मेरा वंदन एवं जिनके पावन प्रयास से इस पावन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ऐसे इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता भारतीय राजपूताना सेवा संगठन के सभी सदस्य बंधु, सभी पदाधिकारी बंधु व दूर दराज से पधारे
सभी भक्तवृंद, आप पधारे हुए सभी हरि भक्तों को इस पावन व्यासपीठ की ओर से, इस पावन सनातन धर्म के मंच से आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर जय श्री राम, जय जय श्री राधे। आज कथा के द्वितीय सत्र में हम सभी लोग बड़े भाव से प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आइए हम सभी लोग कथा की पावन गंगा में प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए श्री हरि के नाम का थोड़ी देर चिंतन करेंगे, गायन करेंगे। उपरांत जैसी हनुमान जी की इच्छा वैसे उनके आराध्य की कथा हम सभी लोग बड़े भाव से श्रवण करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से करताल बजाते हुए, ताली सेवा करते हुए हरि नाम का गायन करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा सभी गाइए, ताली सेवा करते हुए सभी बड़े भाव से गाएं। कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राघव राम रामा हरे हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा हरे रामा प्यारे राम रामा हरे हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा सभी गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरि कृष्णा बोल। हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे रामा सभी गाइए भाव से। राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।
हरि बोल। हे हरि हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा पुकारिए भगवान को सभी लोग। राम राम हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा सभी करताल बजाते हुए भाव से। कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा हरि बोल। राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे श्याम।
आइए हम सभी लोग बड़े भाव से भगवान श्री हरि के चरणों का चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए, चित्त सार सिंधु भगवान श्री राधे गोविंद का स्मरण करते हुए आज द्वितीय सत्र की मंगल वेला में प्रवेश करेंगे। कहते हैं कथा गंगा है। हमारे संतों ने कथा को गंगा की संज्ञा दी है और हमारे सनातन में दो गंगाओं का वर्णन किया गया। एक है गंगा मैया, और बड़ी बात यह है कि ये दोनों गंगा जो है ये भगवान से ही प्रकट हुई है। एक है गंगा मैया, गंगा नदी, और दूसरी है कथा गंगा, और ये दोनों हमारे जीवन को पवित्र करती है। गंगा नदी भी, गंगा के जल में जब हम स्नान करते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं, और कथा रूपी गंगा में जब हम स्नान करते हैं, श्रवण पान करते हैं, रस पान करते हैं, मज्जन पान करते हैं, तो हम पवित्र हो जाते हैं। बस दोनों में अंतर क्या है? तो कहते गंगा नदी, गंगा का जल हमारे शरीर को पवित्र करता है, और कथा रूपी गंगा का जल हमारे अंतःकरण को पवित्र करता है। और दोनों की पवित्रता बहुत जरूरी है। कहते हैं शरीर का हमारा पवित्र होना बहुत जरूरी है, और जितना ज़्यादा शरीर का पवित्र होना जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा महाराज हमारे मन का पवित्र होना जरूरी है। लेकिन आज समस्या क्या है कि हमारा शरीर तो पवित्र है, शरीर को हम इतना सुंदर बना कर रखते हैं, इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट लेकर आते हैं, महंगे महंगे साबुन, महंगी महंगी क्रीम, बॉडी वॉश है और जाने क्या क्या लेकर आते हैं, सिर्फ किस लिए कि हमारा शरीर सुगंधित होना चाहिए, शरीर से खुशबू आनी चाहिए ना भाई। बगल वाला बैठे तो थोड़ा सा लगे कि कोई बगल में बैठा हुआ है। हम कहीं पार्टी में जाते हैं, कथा में ही आते हैं तो इत्र वगैरह डालकर ही आते हैं कि बगल वाला खुश रहे, अच्छी खुशबू आनी चाहिए। तो शरीर से अच्छी खुशबू आनी ही चाहिए महाराज, लेकिन हमारे मन से भी अच्छी खुशबू आनी चाहिए। क्यों? अच्छा, मन का पवित्र होना बहुत जरूरी है। हमारे संतों ने कहा शरीर थोड़ा कम पवित्र रहेगा तो चलेगा, लेकिन मन की पवित्रता अगर कम हुई तो यही गड़बड़ हो जाएगा। फिर शरीर से हम संसार को प्रसन्न कर सकते हैं भाई। संसार शरीर ही देखता है, चेहरे की बनावट देखता है, आँखों की बनावट देखता है, बालों की सुंदरता देखता है, हाथों की, पैरों की बढ़िया सुंदर होना चाहिए। तो शरीर को महाराज संसार देखता है, लेकिन मन को परमात्मा देखते हैं। लेकिन आज हमारी समस्या क्या है कि हम संसार को तो प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा को भी प्रसन्न करना है, ये चीज हम भूल जाते हैं। अच्छा, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हमें बहुत कुछ करते हैं, मंदिर जाते हैं, बड़ा चढ़ावा चढ़ाते हैं, बढ़िया दक्षिणा देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं ये सारी बातें तब सार्थक होगी जब इन सब के साथ आपका मन पवित्र होगा। अगर इन सब के साथ में हमारा मन पवित्र नहीं है, मन में शुद्धि नहीं है प्यारे, तो हाथों के द्वारा किया हुआ सत्कर्म भी व्यर्थ हो जाता है। उसको भी ईश्वर तक पहुंचाने के लिए महाराज मन की पवित्रता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे भगवान की वाणी है। भगवान कहते हैं मैं वस्तु से प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं तो सुंदर भाव से प्रसन्न होता हूँ। और जीव के अंदर, अगर जीव के हृदय में अगर सुंदर भाव है तो फिर महाराज वस्तु का कोई, भगवान वस्तु नहीं देखते, भगवान व्यक्ति के हृदय का भाव देखते हैं कि हमारा भाव कितना अच्छा है।
और इसके प्रत्यक्ष महाराज उदाहरण है मैया सबरी। सबरी जी की कथा आपने सुनी होगी। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है निषाद राज। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है महाराज आदरणीय विदुर जी, विदुरानी, जिन्होंने केले के छिलके भगवान को खिलाया है। सबरी मैया ने जूठे बेर भगवान को खिलाए। तो भगवान ने तो बेर थोड़ी देखा सबरी मैया का, भगवान ने उनका प्रेम देखा और प्रेम में इतना पागल हो गए भगवान मैया के कि बेरों पर ध्यान ही नहीं गया कि जूठे हैं कि स्वच्छ हैं। पवित्रता पवित्रता का कोई भान ही नहीं, भगवान को याद ही नहीं, भगवान को स्मरण ही नहीं, देख ही नहीं रहे। लक्ष्मण जी बार बार पूछ रहे हैं भगवान को, थोड़ा सा इधर भी देख लीजिए, जूठे बेर पा रहे हो आप। भगवान ने कहा मैया के प्रेम से दृष्टि हटेगी तब देखूंगा ना। कर्माबाई, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी भोग लगाया, और आज भी आप जगन्नाथ जाएंगे तो सर्वप्रथम भगवान जगन्नाथ को बाल भोग में खिचड़ी ही खिलाई जाती है। तो महाराज मन का भाव अगर अच्छा है तो हाथों से दिया हुआ एक पुष्प भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं। ये भगवान की वाणी है प्यारे, ये किसी संत की, किसी साधु की, किसी व्यक्ति की वाणी नहीं है, ये भगवान की वाणी है। भगवान बोल रहे हैं और भगवान बोल रहे हैं तो मुझे लगता है सुनना चाहिए हमें। आज हम सुनते नहीं है, केवल बोलते हैं। अभी हम बैठे थे तो चर्चा हो रही थी, भगवान ने हमें जिह्वा एक दी है लेकिन कान दो दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि बोलिए कम और सुनिए ज्यादा, लेकिन आज हम बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम हैं। अगर हम सुनना सीख जाएंगे महाराज तो हमें बोलना भी आ जाएगा। कभी कभी ज्यादा बोलने में शब्द लड़खड़ा भी जाते हैं, कुछ अटपटा भी निकल जाता है वाणी से, इसलिए कहते हैं शांत रहिए, सुनिए। जितना सुनोगे आपका वक्तव्य उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। और मुझे लगता है श्रेष्ठों की वाणी को सुनना बहुत जरूरी है। संतों की वाणी को आज हम सुनना भूल गए, अपने अग्रजों की बातों को आज हम सुनना भूल गए, हम इग्नोर करने लगे हैं। इसलिए आज हमारा जीवन भी बिगड़ता जा रहा है। घर में बूढ़े माता पिता बैठे रहेंगे, बार बार भैया इधर भी सुन ले, इधर भी सुन ले, लेकिन उधर कहाँ हम सुनते हैं। फिर कहते देवी जी हमारा ये काम नहीं बन रहा है, महाराज जी हमारा ये काम बिगड़ जा रहा है। तो हम सुनते कहाँ हैं? अपने अग्रजों की, अपने बड़ों की, अपने श्रेष्ठों की हमने वाणी को सुनना ही बंद कर दिया। इसलिए धीरे धीरे हम पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं। हमारा जीवन संस्कारों से विहीन होता जा रहा है और कुसंस्कारों से भरता चला जा रहा है। ये परिणाम किसका है कि हमने सुनना बंद कर दिया। कोई बोलता है अरे भैया बहुत बोलते हो आप, लेकिन मुझे लगता है सुनना चाहिए। और अगर भगवान बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें सुनना ही चाहिए, क्योंकि अगर भगवान की वाणी को हमने अनदेखा किया तो हमारा सब बिगड़ेगा फिर। और भगवान बोल क्या रहे कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सब सार है। भगवान कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा। लोग कहते देवी जी मुझे बहुत याद है। याद करने से महाराज जीवन नहीं बनता है जब तक हम उसका चिंतन नहीं करेंगे। हमने कल भी ये बात आपसे निवेदित की थी। हमें चिंतन करना चाहिए, हमें मनन करना। हम कथा 2 घंटे सुन रहे हैं, 3 घंटे सुन रहे हैं तो सुनना ही काफी नहीं है महाराज। कभी कभी हम पंडाल में बैठे बैठे सुनते रहते हैं, आज ही सब त्याग देंगे, आज ही मोह माया से छूट जाएंगे। लेकिन जैसे ही महाराज हॉल के बाहर निकलते हैं तुरंत माया पकड़ लेते हैं। जो संकल्प किए रहते वो सब भूल जाते हैं हम, फिर से वही माया।
तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम सुन तो लेते हैं लेकिन आचरण में कितना उसे उतारते हैं महाराज, ये चीजें हम भूल जाते हैं। इसलिए चिंतन भी बहुत जरूरी है। भगवान बोल रहे हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सब सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भव से महाराज आप भाव से ही पार उतर सकते हैं। ये जो भव सागर है, ये जो संसार रूपी भव सागर है जिसमें 84 लाख योनियों में जीव को आकर बार बार फंसना पड़ता है, इससे मुक्ति कब मिलेगी? जब हम भाव से भगवान का स्मरण करेंगे। कितना सहज है महाराज, है ना सहज? अच्छा, भगवान को पाना बहुत सहज है, बस उसकी जो विधि है हम उसका पालन नहीं कर पाते, थोड़ा सा कठिन है। देखिए, भगवान अगर इतनी आसानी से मिल जाएंगे तो महाराज फिर तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। हाँ, ये कली काल है प्यारे। यहाँ भगवान देखने में जितने आसान लगते हैं, राम को बोलना जितना आसान है, राम को सुनना जितना आसान है, गोविंद को सुनना जितना आसान है महाराज, उतना ही कठिन उनको आचरण में लाना है। पूज्य बाबा गोस्वामी मानस में लिख रहे हैं कि आवत यही सर, भक्ति के लिए बोल रहे हैं कि भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है प्यारे। आप कहते हो ना कि बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, हम यही कहते हैं। बचपन तो खेलने के लिए, जवानी तो घूमने के लिए है, पैसा कमाने के लिए है, मजे करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, और भक्ति बुढ़ापे में कर लेंगे। सोचो, जो भक्ति इतनी कठिन है, जिसको का दर्शन करना, जिसका आचरण करना महाराज इतना दुर्लभ है, इतना कठिन है, उसको हम बुढ़ापे पे छोड़ देते हैं। भक्ति कोई महाराज दाल चावल नहीं है कि बनाए तुरंत पा लिए, नहीं महाराज। पूजा करना आसान है, भगवान की आरती करना आसान है, मंदिर जाना आसान है महाराज, लेकिन मंदिर जाने के बाद आप भक्त बनेंगे ये निश्चित नहीं है। पूजा करने के बाद आपके अंदर भक्ति आ ही जाएगी ये निश्चित नहीं है महाराज। और ये हम नहीं कह रहे, हमारे संत कह रहे हैं। मानसकार बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाए। आवत ही सभी गाइए। अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाए। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाव दे यही मार्ग सोई, पाव दे यही मार्ग सोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
आवत यही सर अति कठिनाई। सर माने रास्ता, कौन सा रास्ता? तो कहते भक्ति रूपी रास्ता जो है महाराज वो बड़ा कठिन है ना? है ना कठिन? आप मानते हैं? बहुत कठिन है प्यारे। हमें लगता है भक्ति आसान है भगवान को पाना। भैया बिना भक्ति के आप भगवान को नहीं पा सकते हैं, ये निश्चित रूप से सत्य है। जहां भक्ति होगी वहीं भगवान होंगे। भक्ति रावण जैसे पापी के यहाँ पहुंच जाती है तो भगवान पीछे पीछे दौड़ाते हैं, फिर उस पापी को भी भगवान मिलते हैं। लेकिन जब तक भक्ति आपके आंगन में नृत्य नहीं करेगी तब तक भगवान का आना असंभव है। लेकिन इस भक्ति को लाने के लिए बड़ी कठिनाई है, बड़ा कठिन मार्ग है। कि आवत यही सर अति कठिनाई। तो किसी ने पूछा महाराज ये मार्ग फिर सरल कब होता है, सहज कब होता है? तो कहते जब भगवान की कृपा होती है महाराज तो ये मार्ग सहज हो जाता है। बिना भगवान की कृपा की महाराज भक्ति संभव नहीं है। और हम आपसे निवेदन करेंगे, इस संसार में, इस दुनिया में सब कुछ पाना बहुत सहज है। अगर आपसे पूछे भैया इस संसार में सबसे दुर्लभ क्या है, तो आप एक ही उत्तर देना, भगवान की भक्ति सबसे दुर्लभ है। भगवान को पाना सबसे कठिन है प्यारे, बहुत कठिन है। क्योंकि और चीजें तो महाराज हम अपने धन से खरीद लेते हैं, लेकिन भगवान और भक्ति जो है महाराज ये धन से नहीं मिलते हैं। ये या तो किसी सदगुरु की कृपा से मिलते हैं या तो स्वयं श्री हरि कृपा करे तब संभव हो पाता। कि अति हरि कृपा, थोड़ी कृपा नहीं अति कृपा चाहिए। कहते हैं ना किसी चीज की भैया अति मत कीजिए, क्योंकि अति बहुत बेकार है, काम गड़बड़ कर देती है। लेकिन हर चीज की अति हमारा हानि करती है, लेकिन भगवान की अति कृपा हमारे जीवन को लाभ पहुंचाती है। एक भगवान की अति कृपा और सारी चीजों की अति हानि पहुंचा देती है ना? ज्यादा किसी चीज की अति करते हैं तो फिर हानि मिलती है, लेकिन जब भगवान की अति कृपा होती है तो हमें भक्ति सुलभ होती है। कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, तो पाव दे यही मार्ग सोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी महाराज वो बेंगलोर में कहीं भी बैठा रहेगा, आकर यहाँ बैठ जाएगा, भगवान की कथा सुन लेगा। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी, अगर वो गलती से भी इस हॉल में आकर बैठ गया तो भगवान ऐसी योजना बनाएंगे कि उसको इस हॉल के बाहर निकाल कर बाहर खड़ा कर देंगे। ये कृपा का साक्षात प्रमाण है जो आप यहाँ बैठे हुए हैं महाराज, ये भगवान की कृपा है। और ये कृपा हमें दो ही जगह से मिल सकती, या तो भगवान की कृपा से, या तो फिर किसी सदगुरु की कृपा हो जाए, या तो फिर किसी संत की कृपा हो जाए। और संत और भगवंत कृपा करते हैं तो हमारे जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और भक्ति का प्रादुर्भाव जब हमारे जीवन में होता है तो भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य प्रकट होते हैं हमारे जीवन में। और जहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य विराजते हैं महाराज, वहीं भगवान भी प्रकट होते हैं। इसे हम लोग कल सुन रहे थे। इसलिए भगवान महाराज, भगवान की कृपा पाना है तो बस भाव का निर्माण कीजिए, सुंदर भाव, भाव का भूखा। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत कुछ देते हैं, लेकिन भगवान को आपका भाव चाहिए। भाव बिन जो कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प दे वो भी मुझे स्वीकार है। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सब सार है।
और इसी बात को मानसकार बाबा ने अपनी ग्रंथावली में लिखा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। केवल भगवान को प्रेम चाहिए, और अगर प्रेम नहीं महाराज, बहुत कुछ के बाद अगर प्रेम नहीं है तो बहुत कुछ व्यर्थ हो जाता है। वो वैसे ही हो जाता है जैसे राख के ढेर में हमने हवन की आहुति डाल दी हो तो उसका कोई फल नहीं निकल कर आता, ठीक वैसा ही महाराज फल मिलता है। इसलिए कुछ भी कीजिए, लेकिन जो भी करिए उसके प्रति आपका सच्चा भाव होना चाहिए। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, प्रसादी लेकर जाते हैं। हमारे संत कहते हैं कि भगवान को जब भी प्रसादी चढ़ाइए, जब भी भगवान और भगवान के भक्तों को कुछ भी दीजिए तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु का दान दीजिए महाराज। आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु है वो भगवान को दीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, पूजा वाले सामग्री अलग मिलती है दुकान पर, हाँ मिलती है ना, आप बोलिए हाँ कि ना, मिलती है। आप दुकान पर चले जाइए, आप कह दीजिए भैया घी दे दीजिए, तो दुकान वाला पूछता पूजा वाला घी चाहिए, तो अलग डिब्बी निकाल कर देता है। और दुकान वाला खाने वाला चाहिए कि पूजा वाला चाहिए, खाने वाला अलग है और पूजा वाला अलग है। और अगर ऐसा भाव है हमारा भैया तो फिर व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बहुत कुछ करने के बाद भी हमें शांति नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि जो बहुत कुछ के पीछे का भाव रहता है वो पवित्र नहीं होता है, वो शुद्ध नहीं होता है। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं भगवान को बहुत कुछ नहीं चाहिए, भगवान को बस थोड़ा सा चाहिए। क्या? आपका प्रेम चाहिए, आपका भाव चाहिए। और जहाँ प्रेम होता वहीं भगवान प्रकट हो जाते। इसलिए साधु संत कृपा करेंगे महाराज, तब भक्ति संभव होगी, तब कथा का प्रागट्य होगा। और आज शौनकादिक ऋषियों के मध्य कल हम लोग कथा सुन रहे थे, आज थोड़ा सा विलंब हो गया, कुछ समस्याएं आ गई, लेकिन थोड़ा भी सत्संग हमारे जीवन को सुंदर बना देता है। हाँ, हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो लंकिनी को ज़्यादा देर का सत्संग तो नहीं मिला था, पल भर का ही सत्संग मिला था। तात वर्ग सुख वर्ग धैर्य तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। तो पलक झपकते भर का भी सत्संग यदि हमारे जीवन को मिल जाए और जीवन में उतार लिया हमने उसको, तो उससे भी हमारा जीवन बदल ही जाता है। सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एको बारा। पलक झपकने भर का सत्संग महाराज, जितनी देर में हम पलक झपकते हैं, अब आप विचार कीजिए कि पलक झपकने में कितना टाइम लगता है। लगता है टाइम? नहीं लगता है ना। लेकिन उतनी ही देर का सत्संग अगर हमें प्राप्त हो जाए तो कहते हैं हमारा जीवन सुंदर हो जाता है प्यारे। और कभी कभी घंटों हम सुनते रहते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, क्या सुना रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। इसलिए सत्संग तो महाराज भगवान की कृपा का फल है, कथा तो भगवान की कृपा का फल है, सदगुरु तो भगवान की कृपा का फल है। सदगुरु मिले, संत मिले, कथा मिले तो समझिए भगवान की कृपा ही है महाराज जी। और आज श्री शौनकादिक ऋषियों के मध्य सूत जी पधारे हैं, विराजित हुए हैं। कहते जीवन में संत आए तो कभी भी ये मत पूछिए कि हमारा परिवार, अच्छा हमारा एक स्वभाव है क्या कि हमारे घर में जब कोई साधु महापुरुष आता है तो हम उससे ये नहीं पूछते हैं कि हमारे जीवन में भक्ति कैसे होगी, ये कुछ बता दीजिए सूत्र। हम क्या पूछते हैं? हमारी बहू को पोता नहीं हो रहा है, कुछ बता दीजिए महाराज जी, कोई फल वगैरह, कोई आशीर्वाद दे दीजिए। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं देवी जी हमारी बेटी पढ़ नहीं रही, हमारा बेटा इसका पढ़ने, ये मोबाइल बहुत चलाता है। अच्छा ये बताइए, मोबाइल चलाना देवी जी ने सिखाया है कि आपने सिखाया है? हाँ, सिखाते आप हो और आशीर्वाद देवी जी से मांगते हो कि मोबाइल चलाना बंद कर दे, तो ये हो सकता है? मोबाइल चलाना तो आप ही सिखा रहे हो ना बच्चे को। और जो चीज माता पिता बचपन से ही बच्चों के जीवन में डालते जाएंगे उसको अचानक से कोई देवी जी या देवा जी आकर तो नहीं बदल सकते हैं। हाँ,
बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। इसलिए साधु संत मिले, संत महापुरुष मिले तो ये मत पूछे कि परिवार कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, फैक्ट्री कैसे चलेगी, बहू को पोता कैसे होगा, बेटे का विवाह कैसे होगा, ये सब मत पूछे, क्योंकि ये सब निरर्थक है। और हम ही नहीं महाराज, आप किसी भी महापुरुष, किसी भी संत की वाणी से आप पाएंगे कि ये सब व्यर्थ है। तो किसी ने पूछा साधु संत मिले तो फिर क्या पूछना चाहिए? तो हमारे संतों ने ही कहा भगवान का कोई भक्त मिल जाए, भगवान का कोई बढ़िया सा सेवक मिल जाए, कोई साधु महात्मा मिल जाए तो उससे बस इतना पूछिए कि जीवन के इतने वर्ष व्यतीत हो गए और अभी तक हमारे जीवन में भगवत प्रेम नहीं प्रकट हुआ है, तो कोई रास्ता बता दीजिए जिससे हमारे जीवन में भगवत प्रेम प्रकट हो जाए। और हमने आपसे कल निवेदन किया कि भैया हमारे इस मानव जीवन का कल्याण केवल भगवान की कृपा से ही, भगवान के प्रेम से ही, भगवान के आशीर्वाद से ही हो सकता है। दूसरा कोई सूत्र नहीं है, कोई उपाय नहीं है प्यारे। जैसे आए वैसे चले जाएंगे, अगर भजन नहीं किया तो। मुट्ठी बांधे आए हैं और हाथ पसारे, ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर। हाँ, एक चीज जाएगी, भगवान का भजन जाएगा, लेकिन करेंगे तब जाएगा ना। जब करेंगे ही नहीं तो जाएगा कैसे? इसलिए जो चीजें हमारे साथ जाने वाली हैं वही चीजें महापुरुषों से पूछिए कि भक्ति कैसे प्रारंभ हो, हमारे जीवन में भक्ति का हम अनुसरण कैसे करें, भक्ति के मार्ग पर कैसे चले, भक्ति हमारे जीवन में प्रवेश कहाँ से करेगी, इसका सूत्र बता दीजिए। और संत ही महाराज भगवान से आपको मिला सकता है। जब तक आपके दरवाजे पर संत का आगमन नहीं होगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। जिस घर के आंगन में ब्राह्मणों के पैर नहीं पड़ते हैं, जिस घर के आंगन में भक्तों के पैर नहीं पड़ते हैं, जिस घर के आंगन में संतों के पैर नहीं पड़ते हैं महाराज, उस घर के आंगन में कभी भगवंत भी नहीं आते हैं। अगर अपने आंगन में भगवान को लाना चाहते तो पहले संत को लेकर आओ। और देखो भाई, ये बात हम नहीं कह रहे, ये मत सोचिएगा देवी जी अपनी तरफ से कुछ बनाकर। आदरणीय विभीषण जी प्रत्यक्ष प्रमाण है महाराज मानस। आप रामायण गीता भागवत सब पढ़िए, सब में प्रत्यक्ष उदाहरण मिलेंगे, आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेंगे। आदरणीय विभीषण जी जो भगवान के इतने बड़े भक्त थे, उन्होंने तप किया, जप किया, और ब्रह्मा जी जब वरदान देने के लिए आए तो विभीषण जी ने क्या मांगा? भगवान की भक्ति मांगी। लेकिन विभीषण जी भगवान के भक्त तो बहुत बड़े थे, लेकिन हनुमान, जब तक भगवान हनुमान जी नहीं मिले तब तक उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और जैसे ही हनुमान जी के मिलने के, हनुमान जी ने दर्शन दिया, दरवाजे की कुंडी खटखटाई और हनुमान जी जैसे संत का विभीषण जी ने दर्शन किया तो विभीषण जी ने कहा आप जैसा संत मेरे दरवाजे पर आ गया तो मुझे विश्वास है कि भगवंत भी हमारे दरवाजे पर आते ही होंगे, क्योंकि जहाँ संत होते हैं वही भगवंत होते हैं। कि अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत आ गया, इसका मतलब क्या कि भगवान पीछे पीछे आ रहे हैं। इसलिए कभी भी संत मिले, कभी भी सदगुरु मिले तो महाराज अनदेखा मत कीजिए, प्रणाम कीजिए। हो सके तो अपने घर के देहरी पर उसके चरण पड़े, ऐसा प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सब भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है प्यारे। और आदरणीय श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो सौनकादिक ऋषियों ने पूछ ही लिया कि भगवत प्राप्ति का कोई मार्ग बताइए, ऐसा मार्ग जो एकदम सहज हो, एकदम सरल हो, कठिनाई ना हो, जो सहजता से हमें भगवान से मिला दे। तब आदरणीय श्री सूत जी महाराज ने कहा ऐसा साधन तो एक ही है और वो है भगवान की दिव्य चिन्मयी अलौकिक भगवान की कथा
श्रीमद्भागवत महापुराण ही हमें भगवान की प्राप्ति करा सकता है। और इस कथा का प्रागट्य महाराज इस धराधाम पर कैसे हुआ, लोगों तक भागवत कैसे पहुंची, तो सौनकादिक ऋषियों से सूत जी कह रहे हैं कि इस भागवत को नारद जी ने जन जन में बांटा, इसका प्रचार किया, प्रसार किया। और नारद जी किसके पुत्र हैं? किसके पुत्र हैं? कितने लोगों को पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, संकोच मत कीजिए। जो नहीं पता है वो पूछिए, क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं आदरणीय श्री नारद जी। और नारद जी ने ही जन जन में भागवत कथा का प्रचार प्रसार किया। लेकिन कथा की जो विधि है वो नारद जी ने अपने भाइयों के द्वारा श्रवण किया। तो नारद जी के पिताजी का तो पता चल गया, लेकिन भाई कौन है? तो कहते हैं सनत कुमार ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार जो भाई हैं ये ब्रह्मा जी के पुत्र और नारद जी के अपने सगे भाई हैं। तो कथा तो ब्रह्मा जी से सुन ली नारद जी ने, लेकिन कथा की जो विधि है वो नारद जी ने सनत कुमार ऋषियों के द्वारा श्रवण किया। तो आदरणीय वेदव्यास जी लिखते हैं कि शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज नारद जी ऐसे संत हैं जो एक स्थान पर ज़्यादा देर तक ठहरते नहीं। क्यों? क्योंकि दक्ष महाराज ने उनको श्राप दिया है, और श्राप की वजह से नारद जी का स्वभाव ऐसा है कि वो 5 मिनट से ज़्यादा कहीं नहीं रुक पाते। अच्छा, कथा में बैठने के बाद यदि हमारा मन चंचल हो तो फिर हम कथा नहीं सुन सकते हैं। अगर मन हमारा कहीं आगे देख रहा, पीछे देख रहा, बगल वाले को देख रहे हैं कैसे बैठा है ये, कैसे सुन रहा है, ताली बजा रहा है कि नहीं बजा रहा है, फिर प्यास भी लगी है, फिर भूख भी लगी है, फिर मन में ये बहुत सारे विचार जब आने लगते हैं तो फिर हम कथा नहीं सुन पाते। और यही मन की चंचलता है प्यारे। तो कथा में अगर हमारा मन चंचल है, मन चलायमान है, मन स्थिर नहीं है, तो भैया 3 घंटे की कथा हम सुनेंगे कैसे? और नारद जी ऐसे संत हैं जो चलायमान हैं, एक जगह पर ज़्यादा देर तक रुकते नहीं हैं। तो नारद जी ने सनत कुमार ऋषियों से कैसे भागवत कथा सुन ली, इसके बारे में हमें बताइए। तो बड़ी प्यारी कथा सुना रहे हैं आदरणीय श्री वेदव्यास मुनि। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि एक बार देवर्षि नारद पृथ्वी पर आए भक्ति का दर्शन करने के लिए। प्रत्येक धामों में गए, तीर्थों में गए, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, कई जगह कई स्थानों में गए, लेकिन भक्ति का दर्शन नहीं हुआ। तो वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में महाराज भक्ति देवी मिली तो, लेकिन भक्ति देवी के पास बड़ा दुख था। क्या दुख था? भक्ति देवी के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। क्या देखा नारद जी ने वृंदावन पहुंचकर? कि यमुना के तट पर एक स्त्री बैठी हुई है और उस स्त्री के चारों ओर बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई हैं, और उस स्त्री के बगल में 2 पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हुए। तो नारद जी ने सोचा ये दृश्य क्या है, चलकर देखना चाहिए। लेकिन नारद जी ने फिर मन में विचार किया कि उधर जाऊंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा, आगे चलता हूँ। लेकिन भक्ति देवी की दृष्टि जब नारद जी के ऊपर पड़ी तो भक्ति देवी को पता है कि जीवन की समस्याओं का समाधान सिर्फ संत ही कर सकता है। संसार के लोग क्या ही करेंगे भैया? संसार के लोग हमसे मिलते हैं तो हमसे क्या पूछते हैं? भगवान के बारे में तो नहीं पूछते हैं, पूछते हैं। आप संत के पास बैठोगे तो भगवंत की चर्चा होगी, आप संत के पास बैठोगे तो राम की चर्चा होगी, लेकिन किसी सांसारिक व्यक्ति के पास बैठोगे तो राम की नहीं काम की चर्चा होगी। करते हैं ना काम की चर्चा? भैया बिजनेस अच्छा चल रहा है ना? आपका परिवार कैसा है? बाल बच्चे अच्छे हैं ना? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? बेटे को सर्विस मिल गई, बेटे का विवाह हो, यही सब तो हम चर्चा करते हैं, और तो कुछ नहीं पूछते। अच्छा, कभी आप विचार करके देखिएगा कि कभी किसी परिवार ने, आपके मित्र ने, सगे संबंधी ने पूछा कि भैया भगवान की भक्ति कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो?
पूछा किसी ने? मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा घर बार कितना है, ये संसार की स्थिति। एक संत बता रहे हैं, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा घर बार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा कारोबार कितना है, न पूछेगा कोई भैया प्रभु से प्यार कितना है। ये अगर पूछने वाला कोई संसार में है तो वो केवल और केवल एक भगवान का भक्त है, वो केवल और केवल एक भगवान का संत है महाराज, भगवान का सेवक है, भगवान का दास है महाराज, दूसरा कोई नहीं। इसलिए कहते जीवन में अगर किसी का संग करना है तो भगवान के दासों का संग करो, क्योंकि भगवान के दासों के पास बैठोगे तो कभी उदास नहीं रहोगे। ये जो भगवान के दास होते हैं ना, ये आपको कभी उदास नहीं होने देते। हमारे जीवन में ये दुख आता क्यों? क्योंकि हम संसार वालों के पास ही बैठना पसंद करते हैं। देवी जी के पास बैठना कौन पसंद करेगा? करेगा वही जिसको भगवान प्रिय होंगे, जिसको कथा प्रिय होगी, जिसको भगवान के भक्त प्रिय होंगे, वही भैया बैठ सकता है। और ज़्यादा हम संतों के पास लोग कहते क्या ही बैठे, दुनिया भर का भाषण देते, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, मोह छोड़ दो, माया छोड़ दो, ये कर, यही तो कहेंगे। लेकिन भैया हम कभी निवेदन नहीं करते कि मोह माया छोड़ दीजिए, क्योंकि छोड़ने से बात नहीं बनेगी, हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। माया के बंधन, इतने माया के बंधनों से इतने हम जकड़े हुए हैं कि इतनी आसानी से हम माया के बंधन से छूट जाएंगे, किसी के कहने मात्र से ये संभव नहीं है। इसलिए हमारा सनातन कहता है कि आप मोह माया को मत छोड़िए, बस आप भगवान को पकड़ लीजिए। आप भगवान को पकड़ लेंगे ना तो जो चीजें आपके जीवन से छूटने वाली हैं, भगवान की कृपा से वो अपने आप छूट जाएंगे महाराज, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भगवान की कृपा होगी तब माया का प्रभाव हटेगा, और भगवान की कृपा हुई तब नारद जी के ऊपर से माया का प्रभाव हटा। आप रामचरितमानस में नारद जी की जब कथा सुनेंगे, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहाँ रमाना राजकुमारी। जब भगवान की माया दूर कब होती है हमसे? जब भगवान ही कृपा करते हैं, अन्यथा हमारा संभव नहीं है। ममता तू न गई मेरे मन से, कितना कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए दासों के संग में बैठना सीख जाएंगे तो हमारे जीवन की उदासीनता, उदास, ये जो हम रहते हैं, हम अशांत रहते हैं, हमारे जीवन को शांति मिल जाएगी। इसलिए हमारे संत जन बस एक ही निवेदन करते हैं कि जीवन में भक्ति और भगवान को पाना चाहते हो तो सबसे पहले भगवान के भक्तों का संग करना शुरू कर दीजिए। कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर
रति मम कथा प्रसंगा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कि प्रथम भक्ति नौधा भक्ति, नौधा भक्ति जब बताई गई तो भगवान, देखिए यहाँ भी भगवान ही बोल रहे हैं, भगवान की वाणी है, बाबा लिख रहे हैं लेकिन बोल भगवान रहे हैं और भगवान की वाणी का दर्शन कराया है। भगवान नौधा भक्ति बता रहे हैं और नौधा भक्ति में से पहली भक्ति है संतों का संग करो। कि प्रथम भगति संतन करि संगा। हम डायरेक्ट भगवान का दर्शन करने पहुंच जाते हैं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो डायरेक्ट जाओगे तो आप प्राइम मिनिस्टर से मिल पाओगे? नहीं मिल पाओगे। जब तक उनके पीए से आपकी अच्छी बढ़िया सुंदर वार्ता, सुंदर महाराज बैठक नहीं होगी उसके साथ, तो प्रधानमंत्री से मिलना कितना असंभव है ना? और भगवान के गेट के पहरेदार है कौन? कौन है? कितने लोग जानते हैं भगवान के गेट के पहरेदार कौन है? हनुमान जी। हाँ, हनुमान जी हैं कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी हैं और हनुमान जी को महाराज संत की संज्ञा दी गई। हनुमान जैसा संत, हनुमान रूपी संत या संत रूपी हनुमान, जब तक भगवान का ऐसा कोई भक्त आपके ऊपर कृपा नहीं करेगा तब तक आपको भगवान नहीं मिलेंगे। आसानी से विभीषण जी को भगवान मिले, आसानी से सुग्रीव जी को भगवान मिल गए हनुमान जी की कृपा से। और हनुमान जी कौन है? तो कहते हैं हनुमान जी संत है। इसे भगवान से मिलना है तो भगवान के सबसे बड़े जो पिए हैं वो संत है, वो साधु है, वो भगवान के दास हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर हमसे मिलना है तो सबसे पहले हमारे भक्तों से मिलिए, और हमारे भक्तों से मिल लिया भैया तो हमसे भी मिलना आसान हो जाएगा। इसलिए कहते प्रथम भगति संतन करी संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संत मिल गया, भगवंत मिल गए प्यारे। आदरणीय माता भक्ति देवी ने नारद जी को देखा तो भक्ति देवी समझ गई अब मेरे दुख का निवारण जरूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसको नारद जी जैसा संत मिल जाता है उसके ऊपर महाराज कृपा होने में देरी नहीं लगती है। नारद जी को पास बुलाया और कहा महाराज मेरे पास एक दुख है। प्रणाम किया, कौन है आप? मैं भक्ति देवी। मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ भी हम बैठे हुए हैं। भक्ति देवी का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। भक्ति देवी का प्रारंभ, भक्ति देवी यहीं प्रकट हुई है। इसलिए आप दक्षिण भारत के गांवों में, आज भी गांवों में जाइए, जो यहाँ के लोकल लोग रहने वाले हैं उनके यहाँ जाइए। पिछले वर्ष हम लोग आए थे तो शनिदेव भगवान के दर्शन के लिए आदरणीय हमारे दादाजी लेकर गए थे। तो हमने देखा कि वहाँ घरों के बाहर रंगोली बढ़िया बनी है, घर के बाहर मंगल कलश रखा हुआ है, दीपक जलाया हुआ है, अक्षत बढ़िया सुंदर हल्दी के द्वारा बढ़िया श्री का चिन्ह बना हुआ है। तो दक्षिण भारत के गांवों में आप चले जाइए, आज भी दक्षिण भारत में ये परंपरा है कि सुबह माताएं उठती हैं तो सबसे पहले अपनी देहरी को साफ करती हैं। और आज भी महाराज रंगोली बनाने की परंपरा आज भी है
दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों के यहाँ चले जाइए, आज भी देखेंगे सुबह सुबह माताएं उठकर रंगोली बनाती हैं, घर को सजाती है, अपने दरवाजे को सजाती है। ये भक्ति है प्यारे। और घर को सजाना मतलब सुबह सुबह उठकर लक्ष्मी जी आ रही हैं, लक्ष्मी के साथ नारायण आ रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। इसलिए आप दक्षिण भारत के लोगों को देखेंगे माथ पर चंदन जरूर लगा रहता है ना, लगा रहता है। हम यूपी हम बिहार वालों के तो माथे पर चंदन हो या ना हो, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों को आप देखेंगे तो उनके माथे पर चंदन जरूर लगा रहेगा। तो भक्ति देवी का जन्म यहीं से हुआ, यहीं हुआ महाराज, यहाँ से प्रारंभ हुई। आदरणीय माता भक्ति देवी बता रही है कि मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ। गुजरात पहुँचते ही भक्ति देवी जर्जर हो गई, क्षीण होने लगी, लेकिन पुनः गुजरात के लोग सावधान हो गए तो भक्ति देवी पुनः पुष्ट हो गई और फिर वृंदावन पहुंची। और वृंदावन में तो भक्ति देवी नृत्य करती है। लेकिन आज भक्ति देवी तो सुंदर रूप में बैठी हुई है, लेकिन भक्ति देवी के बगल में दो पुरुष पड़े हुए थे। नारद जी ने कहा ये कौन है? तो भक्ति देवी ने कहा ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता युवती और पुत्र बूढ़े हो गए, ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया? भक्ति देवी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा मेरे दुख का निवारण कीजिए। नारद जी ने कहा आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी व्यवस्था करेंगे। और फिर नारद जी ने वेद वेदांत उपनिषद पुराणों का पाठ, गीता का पाठ एक बार नहीं कई बार किया महाराज। लेकिन जैसे ही पाठ करते गीता का, पुराण का, वेद का, तैसे ही ज्ञान वैराग की मूर्छा दूर होने लगती। लेकिन महाराज जैसे ही वेद विश्राम होने लगता, उत्तरार्ध होने लगता, तो पुनः ज्ञान वैराग मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ते। भक्ति देवी के नेत्रों में आंसू आ गए। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं मैंने तो सब कुछ किया, अब बचा क्या है? तो इतने में आकाशवाणी हुई, नारद अगर भक्ति देवी के दुख को दूर करना चाहते हो तो तुम सत्कर्म करो। अब ये सत्कर्म क्या है? नारद जी पूछते कि सत्कर्म क्या है, इससे पहले ही महाराज आकाशवाणी अंतर ध्यान हो गई, शांत हो गई। नारद जी को समझ में नहीं आ रहा। विभिन्न संतों के आश्रम में पहुंचे नारद जी ये जानने के लिए कि सत्कर्म है क्या। लेकिन महाराज जैसे संतों को पता चलता कि नारद जी आ रहे हैं, इतना बड़ा महाज्ञानी, सब दरवाजा बंद करके बैठ जाते। कोई मौनी महात्मा बन जाता, भैया हमने मौन व्रत रखा है, क्योंकि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं महाराज। भगवान के दासों में से सर्वश्रेष्ठ दास है नारद जी। नारद जी को भगवान का मन कहा गया है, भगवान के मन है नारद जी। और एक बार नारद जी जिसे मिल जाए उसे भगवान मिल जाते हैं, ये नारद जी की सामर्थ्य है महाराज। अब नारद जी को समझ में नहीं आ रहा था। घूमते घूमते नारद जी बद्रीनाथ धाम पहुँचे और बद्रीनाथ धाम में विराजित है नारद जी के चार भाई शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अब नारद जी के नेत्रों में आंसू हैं, एकदम पसीने से लथपथ हैं, बड़े परेशान हैं। और जब भाइयों की दृष्टि नारद जी के ऊपर पड़ी, सनत कुमारों की दृष्टि पड़ी, तो सनत कुमार ऋषियों ने सोचा ये तो नारद है और पूरे जगत को हंसाने वाला आज स्वयं रो रहा है, कोई बड़ा कारण जरूर है। आदरणीय वेदव्यास जी लिखते हैं कि सनत कुमार ऋषियों ने पूछ लिया कि क्या हुआ, क्यों दुखी? कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। वेद व्यास जी लिखते महात्मा की कथा में आदरणीय सनत कुमार ऋषि नारद जी से पूछ रहे हैं, नारद क्या हुआ? एक बार नारद जी को जिसका दर्शन हो जाए महाराज, वो कितना भी रो रहा हो वो तो हंसने लगता है। लेकिन आज सबको हंसाने वाला रो रहा है, तो कोई बड़ी घटना होगी। आप आइए बैठिए, बताइए क्या घटना हुई। नारद जी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। क्या बताऊं,
ऐसे ऐसे मेरे साथ इतनी घटनाएं हुई, मैं पृथ्वी पर आया भगवान की भक्ति का दर्शन करने के लिए, मैं तो हर जगह गया और फिर वृंदावन धाम पहुंचा तो भक्ति देवी की दुख को देखकर मैं परेशान हो गया। प्रयास किया दूर करने का दुख, लेकिन कुछ संभव नहीं हो। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सत्कर्म है क्या। भैया मैं तो आकाशवाणी से पूछने ही वाला था कि सत्कर्म के बारे में जरा बता तो दो, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ पूछता आकाशवाणी तो अंतर्ध्यान हो गई। मैं तो विभिन्न संतों के आश्रम में गया, लेकिन कहीं भी उत्तर नहीं मिला। इसलिए मैं आपके पास आया हूं ये जानने के लिए कि ये सत्कर्म है क्या। अब बड़ी सावधानी से सुनना महाराज, ये सत्कर्म है क्या। आदरणीय सनत कुमार ऋषि बोल रहे कि सत्कर्म क्या है। वेद व्यास जी महाराज अपनी लेखनी के द्वारा महात्मा की कथा में वर्णन कर रहे हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापः सातु गीता सुकादिभी। हे नारद जी, जिस सत्कर्म के बारे में आकाशवाणी ने तुमसे कहा है, जिस सत्कर्म को लेकर तुम इतने चिंतित हो, परेशान हो, जिस सत्कर्म के बारे में तुम जानना चाहते हो, वो सत्कर्म और कुछ नहीं है। वो सत्कर्म केवल और केवल भगवान की कथा है। श्रीमद् भागवतालापः, श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा नाम ही सत्कर्म है। और मुझे लगता है भक्ति देवी के निमित्त इस सत्कर्म का अगर आयोजन किया जाए तो भक्ति देवी के दुख को हम दूर कर पाएंगे, उनके दुख का हम निवारण कर पाएंगे। अब तो महाराज नारद जी चरणों में गिर पड़े और कहा महाराज फिर तो देरी किस बात की, आप चलिए ना वृंदावन। लेकिन एक समस्या कि नारद जी चलने फिरने वाले संत हैं और सनत कुमार ऐसे संत हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते नहीं हैं, ज़्यादा यात्रा नहीं करते। क्यों? क्योंकि यात्रा करेंगे तो समय व्यर्थ हो जाएगा, और समय व्यर्थ होगा, और जीवन तो भगवान की कथा के लिए, भगवान के भजन के लिए मिला है। और घूमने फिरने में अगर समय निकाल देंगे, जीवन निकाल देंगे तो भजन कब करेंगे। इसलिए सनत कुमार ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते, बस बद्रीनाथ धाम में बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। तो नारद जी से कहा महाराज हम वृंदावन तो नहीं आ सकते, हाँ थोड़ा नीचे उतर सकते हैं। और बद्रीनाथ धाम और वृंदावन के बीच में एक बड़ा सुंदर तीर्थ पड़ता है, उसका क्या नाम है? क्या नाम है? हरिद्वार। ये हरिद्वार सुंदर तीर्थ महाराज, ये वृंदावन और बद्रीनाथ धाम के बीच में पड़ता है। और हरिद्वार गंगा के तट पर विराजित है ना, विराजित। कितने लोग हरिद्वार गए हुए हैं? अच्छा, जो लोग नहीं गए हैं वो जरूर जाइए भाई। हम तो कहेंगे वर्ष में एक बार तीर्थ जरूर किया करिए। तीर्थ यात्रा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीर्थों में जाओगे तभी संतों के दर्शन होंगे। अब बेंगलोर जैसे शहर में कहाँ आसानी से संत मिल पाएंगे। इसलिए वर्ष में 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, या कि हफ्ते भर का समय निकालिए कि हम तीर्थाटन करेंगे। कभी अयोध्या चले जाइए, वृंदावन चले आइए, बनारस चले आइए, नैमिष चले आइए, केदारनाथ चले जाइए, बद्री। और फिर हमारे यहाँ तो महाराज तीर्थों की लाइन लगी हुई है, जितना ही कर लोगे उतना ही कम है। और तीर्थों में जाने से महाराज बहुत लाभ है, संत भी मिलेंगे और हमारे पापों का रेचन भी हो जाएगा। कहते नेत्रों के द्वारा जब संत का दर्शन हो जाता है तब क्या होता है कि संत दरस जिम पातक टरई सरदा तप निसि अप हरई। जैसे चंद्रमा के प्रकट होने से महाराज अंधकार दूर हो जाता है, वैसे संत के आने से जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन के पाप खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम तीर्थों में जाए, हम धामों में जाए महाराज। संतों के चरणों की रज, संतों के चरणों की मिट्टी अगर हमारे
शरीर को स्पर्श कर लेगी तो जीवन पवित्र हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा महाराज फिर हरिद्वार पधारिए और हरिद्वार भक्ति देवी से कहिए वो थोड़ा सा पीछे आ जाए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं और दोनों के बीच में जो तीर्थ है वो है हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा के तट पर हम वहीं सत्कर्म का आयोजन करेंगे और वहीं भक्ति देवी के दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे। अब तो महाराज हरिद्वार में नारद जी प्रकट हो गए। बढ़िया गंगा के घाट पर एक बड़ा सुंदर तट है जिसका नाम है आनंद तट। क्या नाम है? आनंद तट। और आनंद तट पर महाराज एक बड़ा सा बट वृक्ष है। बट वृक्ष जानते हैं ना, बरगद का पेड़। अच्छा, बरगद के पेड़ की छाया जो होती है महाराज वो बहुत ठंडक देती है। और नदी के किनारे बालूका बहुत होती ना। बालूका मतलब बालू जो घर बनाने में हम प्रयोग करते हैं ना, बालू। तो उसी बटवृक्ष के नीचे जो बालूका पड़ी हुई है उसी को महाराज पंडाल बना दिया। और बटवृक्ष की जो जड़ है उस पे उसके किनारे किनारे बढ़िया चबूतरा बना हुआ है, उसी को व्यास आसन बना दिया गया। अब तो महाराज भक्ति देवी के निमित्त भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। हरिद्वार के संतों को पता चला कि हरिद्वार में सनत कुमार ऋषि कथा कहने जा रहे हैं, भागवत कहने जा रहे हैं। तो बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा महाराज अपने अपनी तपस्या छोड़कर गंगा के घाट पर आकर विराजित हो गए और सनत कुमारों के द्वारा कथा होने जा रही। तो महाराज संत के मिल जाने मात्र से हमारे जीवन के संकट दूर हो जाते हैं, हमारे जीवन के सब संशयों का समाधान हो जाता है। आदरणीय सनत कुमार ऋषि व्यास आसन पर विराजित हो गए। नारद जी ने भक्ति देवी का आवाहन किया कि देवी हम आपके निमित्त इस भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं, देवी आप पधारिए और इस सत्कर्म का श्रवण पान कीजिए। और मुझे लगता है इसके द्वारा बहुतों का दुख दूर हुआ है, तो निश्चित रूप से आपका भी दुख दूर होगा, इसलिए देवी आप पधारिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आदरणीय श्री सनत कुमार ऋषि कहते हैं महाराज भागवत कथा प्रारंभ कर रहे। भक्ति देवी आकर विराजित हो गई। ज्ञान वैराग्य के सहित महाराज भागवत कथा प्रारंभ हो गई। तो नारद जी के मन में एक प्रश्न आ गया। अब प्रश्न भी बहुत सुंदर है, समय तो कम है लेकिन जल्दी जल्दी चलेंगे हम लोग। प्रश्न भी बड़ा सुंदर। नारद जी ने कहा महाराज कथा के बीच में बोलना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मन में एक प्रश्न आ गया। तो सनत कुमार ऋषियों ने कहा कथा के बीच में व्यास से बातें नहीं करनी चाहिए, व्यास कथा कहे इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आप ये जो प्रश्न करने जा रहे हैं भाई, संत जब भी बोलते हैं वो अपने लिए नहीं बोलते हैं। संत की वाणी जब भी खुलती है, जब भी बोलती है, वो अपने लिए नहीं, वो संसार वालों के लिए बोलते हैं। इसलिए सनत कुमार ऋषि कह रहे हैं कि आप जो पूछने जा रहे हैं वो अपने लिए नहीं पूछने जा रहे हैं, वो संसार के लोगों के लिए पूछने जा रहे हैं। इसलिए मैं जरूर बताऊंगा, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूँ। अब प्रश्न क्या है कि भगवान की भक्ति कोई भक्त करे और मुक्ति मिल जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं। इस कथा को सुनकर अगर कोई भक्त मुक्ति पाले, भगवत धाम पाले, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस कथा को सुनकर क्या किसी पापी को भी मुक्ति मिल सकती है? तो सनत कुमार ऋषि ने कहा हाँ मिल सकती है। और पापी भी महाराज छोटा मोटा नहीं, उच्च कोटि का, जिसने जीवन में कभी कोई सत्कर्म ना किया हो, माता पिता की सेवा जिसने ना की हो, कभी भगवान के नाम का जप ना किया हो, कभी स्मरण ना किया हो महाराज, कोई सत्कर्म, जीवन भर पाप किया हो जिसने, और पाप करते करते जिसका जीवन खत्म हो जाए, वो प्रेत बनकर प्रेत योनि में पड़ा हो, क्या उसके निमित्त इस भागवत कथा को किया जाए तो क्या उसे मुक्ति मिल सकती है? कि ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति। महाराज मेरे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा।
तो आदरणीय सनत कुमार ऋषियों ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है और उदाहरण में एक बड़ी प्यारी कथा सुनाई है। किसकी? धुंधकारी की कथा सुनाई। अच्छा, कितने लोगों ने धुंधकारी की कथा सुनी हुई है? बताइए। इसका मतलब आप लोग पहली बार भागवत कथा सुन रहे हैं। हाँ कर दीजिए, पहली बार सुन रहे हैं तो बड़ी प्यारी, कोई बात नहीं, पहली बार सुन रहे हैं तो कोई शर्म की बात थोड़ी है भाई। हम इतने बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है और ये बड़े सौभाग्य की बात है, कम से कम हम कथा सुन रहे हैं, कम से कम भागवत कथा का आगमन हमारे जीवन में हुआ, यही बड़ी बात है हमारे जीवन के लिए। तो इसमें संकोच मत कीजिए बताने में कि हम पहली बार सुन रहे हैं, दूसरी बार सुन, पहली बार सुन रहे हैं तो विस्तार से सुनाया जाए। हाँ, आदरणीय श्री सनत कुमार ऋषि एक सुंदर प्रमाण देते कि पापात्मा को मुक्ति कैसे मिली। कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। एक बड़ी प्यारी कथा सुनाई है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर सा नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में बड़े संभ्रांत पढ़े लिखे लोग, धर्मात्मा लोग रहते हैं। और उसी नगर में एक बड़े सुंदर संत रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव। आत्मदेव जी महाराज भगवान के बड़े भक्त, बड़े धर्मात्मा। लेकिन आत्मदेव जी की जो पत्नी है वो आत्मदेव जी के बिल्कुल विपरीत है और नाम भी बड़ा विचित्र है। पंडित जी का नाम है आत्मदेव और पंडित जी की जो पंडितानी है उनका नाम है धुंधली देवी। क्या नाम है? यथा नाम तथा, जैसा नाम वैसा गुण भी है। पंडित जी तो सबसे प्रेम करते हैं, सबके अंदर प्रेम देखना चाहते, सबके अंदर प्रेम की स्थापना करते भगवान की कथा सुना सुना कर। और धुंधली देवी का क्या स्वभाव है? वो उनको कलह बहुत पसंद है। कलह का मतलब समझ रहे हैं? लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद है। अच्छा, पंडित जी का स्वभाव है कि हर जगह शांति रहे, पंडित जी का स्वभाव है कि सब में प्रेम रहे। लेकिन धुंधली देवी का क्या स्वभाव है कि पड़ोसी के यहाँ महाभारत होती रहे। और धुंधली देवी, देखिए ये स्वभाव केवल धुंधली का ही हो सकता है। और ऐसा स्वभाव अगर हमारा है, मैं बोलने में संकोच नहीं करूंगी, अगर ऐसा स्वभाव हमारा है तो फिर अपने को धुंधली से कम मत समझना। धुंधली मतलब क्या है? ये स्वभाव है महाराज। ये स्वभाव के बारे में, इस स्वभाव को ही संज्ञा दी है धुंधली की। क्या स्वभाव है कि पड़ोसी के घर में जब तक महाभारत नहीं करवा देती तब तक उनको भोजन नहीं पचता था। पड़ोसी के घर में गाने बजाने नहीं होने चाहिए, महाभारत होनी चाहिए। और पंडितानी जी पंडित जी के सामने बड़े अच्छे स्वभाव से रहती थी। इसका मतलब दिखावा बहुत था उनके अंदर। और जो व्यक्ति ज्यादा दिखावा करने लगे ना तो समझ लेना ये अंदर से गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि जो अंदर से गड़बड़ रहता है वो लीपा पोती बहुत करता है, वो अपने आप को बहुत लीपता पोतता है, ऊपर से दिखाने का मैं सुंदर हूँ। मैं भैया, अगर आप सुंदर हो तो आप दिखाइए मत। आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपके शब्दों से, आपकी वाणी से, आपके कर्म से पता चल जाएगा कि आप अच्छे हैं। आपको बताना और दिखाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से ही गड़बड़ रहता है उसी को ज्यादा बनावटीपन करना पड़ता है। और महाराज भगवान को सबसे अप्रिय अगर कुछ है तो दिखावा। ये जो बनावटीपन है ना महाराज, हम मंदिर में जाते तो इतने सीधे साधे बनते, भगवान हमने कोई पाप नहीं किया, ऐसा लगता है भगवान कुछ जानते नहीं है। कि मंदिर पहुंचकर हम भगवान को इतना बेवकूफ बनाते हैं। भैया, जो भगवान तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, अगले पल तुम्हारे साथ क्या होगा ये बात भगवान को पता। उसे तुम बता रहे हो भगवान हम अच्छे हैं, उसे हम ये बता रहे हैं
कि भगवान हमने कोई पाप नहीं किया है, हम बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी नज़रों में भगवान छोटे हैं, अज्ञानी हैं, ना समझ हैं, नहीं जानते हैं, इसलिए तो हम उनको बता रहे हैं। इसलिए हम भगवान के सामने जैसे हैं वैसे ही हमें जाना चाहिए, क्योंकि संसार तो अंदर नहीं देख पाता, लेकिन भगवान अंदर ही बैठे हुए हैं। भगवान अंदर का ही देखते हैं महाराज। भगवान को बाहरी दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान को अगर कुछ पसंद है तो निर्मल मन पसंद है, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को तीन चीजें नहीं पसंद है, एक है कपट, दूसरा है छल और तीसरा है छिद्र। ये तीन चीजों से अगर हमारा जीवन भरा हुआ है तो फिर समझना भगवान हमसे दूर रहेंगे, सदा सदा के लिए दूर रहेंगे महाराज। मंदिर जाने के बाद हमें भगवान का अनुभव क्यों नहीं होता है? मंदिर जाने के बाद भी हम भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर कपट बैठा हुआ है, हमारे अंदर छल बैठा हुआ है। और जो हृदय छल से भरा हुआ है, जो हृदय कपट से भरा हुआ है, उस हृदय से हम कभी भी भगवान का स्मरण नहीं कर सकते हैं प्यारे। अगर भगवान का स्मरण करना हो तो महाराज छल कपट दिखावा ये सब कुछ त्यागना पड़ता है, तब हमारा जीवन में भजन घटित होता है, तब जीवन में भक्ति घटित होती है। कब? जब हम इन सब दोषों से दूर होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ एक बड़े श्रेष्ठ संत हुए जिनका नाम है श्री बिंदु जी महाराज। आराधनीय श्री बिंदु जी महाराज बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं कि भगवान का भजन आपके जीवन में घटित कब होगा। तो बड़ी बड़ी सुंदर पंक्तियां लिख रहे हैं। आइए 2 मिनट हम लोग गुनगुना लेते हैं कि भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का सभी लोग ताली बजाते हैं। तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का सभी गाइए। करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का। जय हो। हरि बोल। सभी करताल बजाते हुए भाव से गाएंगे। हरि कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। महाराज भजन के द्वारा भगवान मिलेंगे, लेकिन कब? बिंदु जी महाराज कह रहे हैं कृपानाथ बेशक कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। जो सत्संग पथ से
गुजरते रहोगे। वो जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि वो। सभी बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए हे हरि। हरि वो। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम। 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 जो अभिमान गिरे से उतरते रहोगे। जो अभिमान गिरे से उतरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते 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 रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे। तो संसार सागर से उतरते रहोगे। हे हरि। सभी ताली सेवा करें। बोले भागवत भगवान की जय हो। ना होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे। न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे। न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे। न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे। जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे। जो अपनी बड़ाई
रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जय हो। जो करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का हरि बोल। हरि बोल। और छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। झलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। कहते हैं जब हमारे जीवन से दोष खत्म होते हैं तो भगवत कृपा प्राप्त होती, तब भगवान की कृपा छलकती है महाराज। लेकिन जब तक हमारा जीवन दोषों से भरा रहेगा तब तक भगवान की कृपा के अधिकारी हम नहीं बन पाएंगे। ये बिंदु जी महाराज कह रहे हैं। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस। इसलिए बुरी आदतों को छोड़ दीजिए महाराज, तो सच्चा भजन प्रारंभ हो जाएगा। और जिस दिन सच्चा भजन प्रारंभ होगा महाराज, उसी दिन बिंदु के सिंधु की बिंदु हमारे जीवन पर पड़ती है। और सिंधु की बिंदु कौन सा सिंधु? सुख का सिंधु। और सुख का सिंधु है कौन? तो कहते हैं हमारे भगवान। इसलिए आदरणीय श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। छलक ही पड़ेगा कृपा सिंधु का दिल। छलक ही पड़ेगा कृपा सिंधु का दिल। जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे। बिंदु से रोज भरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते 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 रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर कर लो। ऐसे तो हाथ नहीं उठेगा, उठवाना पड़ेगा ना। दोनों हाथ ऊपर उठाकर और ताली बजाते बड़े भाव से कहेंगे भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे। तो
सागर से तरते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे। वो संसार सागर से तरते रहोगे। कि भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का। तो महाराज भजन ही हमें पार लगाता है, भगवान ही हमें पार लगाते हैं। इसलिए महाराज छल और कपट से रहित होकर हम भगवान का भजन करें। हाँ, भगवान का भजन करें। और भैया देखिए, अगर छल कपट है हमारे मन में तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए छल कपट से रहित रहे। हम धुंधली बुद्धि नहीं, हम सद्बुद्धि वाले बने, हम सद्विचार वाले बने, हम सत्कर्म करने वाले बने। ऐसा हमारा प्रयास होना ही चाहिए। तो अग्रिम कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। बस निवेदन है सबसे कि सभी लोग अधिक संख्या में पधारें और भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। महाराज, हमारे जीवन का मंगल केवल कथा से ही संभव हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जीवन में सदग्रंथ का चिंतन करें, संतों की वाणी का चिंतन करें, भगवान की कथा का चिंतन करें, श्रवण पान करें, रसपान करें, क्योंकि इसी के द्वारा हमारा जीवन भी पवित्र हो सकता है और हमारा जीवन धन्य हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। अग्रिम चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तो सभी से निवेदन है, सभी पधारे, सभी कथा श्रवण करें और अपने जीवन का मंगल करें। आइए हम सभी लोग 2 बार भगवान के नाम का गायन, उपरांत हम सभी लोग आरती में प्रवेश करें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद सभी ताली सेवा करते हुए गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोविंद सभी गाइए गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भजो राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद बोल राधे गोविंद भगवान
महापुराण की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अग्रिम संकेत हमारे संचालक जी के द्वारा आपको प्राप्त होगा। हम सभी आरती में प्रवेश करेंगे। हेलो, जो आज यजमान बने थे कृपया मंच पे आ जाएं अपनी स्वपत्नी के साथ में। आशुतोष जी कृपया, आशुतोष जी मैं सम्मिलित हूँ। आज के सभी मुख्य जवान शीघ्र व्यासपीठ के सम्मुख पहुँचे, समीप पहुँचे। जैसे शुरुआत में खड़े हुए थे उसी प्रकार खड़े हो जाइए। माताएं दाहिनी तरफ रहेंगी और भैया लोग, दादाजी लोग, सभी लोग खड़े हो जाइए। सभी यजमान आ जाएं मंच के समीप और क्रम से दोनों तरफ से खड़े हो जाएं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वारस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। जो भी बैठे हुए हैं सभी लोग खड़े हो जाइए। आप सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पे। और जिनको आरती याद है आप सभी गुनगुनाते रहेंगे, भगवान की मंगलमय आरती करते रहें। सभी लोग आ जाइए। सभी लोग एक साइड में खड़े हो जाएंगे। थोड़ा आप लोग आगे बढ़ जाएं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, मंच के समीप और पहुंच जाइए। जय। बोले बाके बिहारी लाल की, बोले भागवत भगवान की जय हो। और मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ओ ओ ओ
में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। ओ भव में फंसे नाव मेरी हार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। वो जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ओ ओ आ आ मांगू तुझसे क्या मैं नहीं सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांगू तुझसे क्या मैं नहीं सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। वो चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ओ ओ आ आ प्यारे वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बीड़तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बीड़तान। भक्ति तेरे द्वार कर रहे पुकार। भक्ति तेरे द्वार कर रहे पुकार। दास व्यास गाए प्रभु तेरी जरते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तमृतारविन्दे भवं भवानी चेतनभावे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए आज के आनंद की जय हो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की।
आरती को जड़ से शीतल कर ली और अपने स्थान पे घूम जाए। यानि कांचा पापां जन्मांतरकृतां च तां सर्वाणि सन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे।